कैंसर कितना लोडेड शब्द है ना। जब कोई भी कैंसर का नाम लेता है तो तुरंत हमको हमारे सामने कई सारे चेहरे याद आ जाते हैं। आज के 10-15 साल पहले कैंसर जो है औरों को होता था। बहुत दूर दूर तक हम लोग सुनते थे कि इनको कैंसर हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे ही आपको बहुत सारे लोग याद आएंगे कि इनको कैंसर हुआ, इनको कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम थोड़ा सा हेल्थ का अपनी अच्छा ध्यान रखते हैं और खाने पीने में अच्छी चीजें खाते हैं तो इसके चांसेस को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जीरो नहीं कर सकते। क्यों? मैं अगर बात करूं तो आज का एनवायरनमेंट है, खाने पीने की चीजें हैं, केमिकल की चीजें हम खा रहे हैं, जंक फूड है, माइक्रोवेव्स हैं और प्लास्टिक बोटल्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये सब चीजों से हम अपने आप को नहीं बचा सकते। तो हम ये नहीं बोल सकते। पहले ऐसा माना जाता था कि भाई जो लोग तंबाकू, गुटखा या स्मोकिंग करते हैं वो लोगों को ही कैंसर होता था, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज कैंसर किसी को भी हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। हाँ, कैंसर से जो फाइनेंशियल लॉस होते हैं उससे बचने के लिए लोग बहुत सारे प्लान लेके रखते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वो कैंसर के लिए बहुत छोटा पड़ता है अगर देखने जाए तो, क्योंकि क्या कैंसर एक अपने आप में अलग बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट भी अलग तरह का होता है और इसके एक्सपेंस भी अलग तरह के हैं, जैसे कीमियोथेरेपी और ये सारी चीजें जो है। तो जब किसी फैमिली में या किसी परिवार में कैंसर किसी को डिटेक्ट होता है तो वो परिवार पूरी तरह से वो आदमी को बचाने के लिए लग जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए लग जाता है। तो जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है उसका तो बिजनेस या जॉब अफेक्टेड होता ही है, साथ में फैमिली के और लोगों को भी उसके चपेट में आना पड़ता है। आपने सुना होगा कई बार कि लोगों ने अपने परिवार के एक मेंबर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, यहाँ तक कि घर अपना और प्रॉपर्टी, कई सारी चीजें सेल करनी पड़ती है उनको ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली होता है। और कैंसर का ट्रीटमेंट इजिली अब तो चलो अवेलेबल है, बट फिर भी आज भी बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से लोग ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पाते या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। LIC ने ये सिचुएशन को देखते हुए स्पेसिफिक कैंसर के लिए एक अच्छी सी पॉलिसी डिजाइन की है। उसका नाम ही दिया हुआ है कैंसर कवर पॉलिसी। और हमको कैंसर कवर पॉलिसी एक हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे एक प्लान में जरूर ऐड करना चाहिए। LIC का जो कैंसर कवर की पॉलिसी है उसमें कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमने 50 लाख रुपए का समय शॉर्ट लिया और अगर हमको मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है तो LIC इमीडिएट हमको 50 लाख लमसम रुपीज जो है तुरंत दे देगी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। और उसके नेक्स्ट मंथ से समय शॉर्ट का 1% यानी कि 50 लाख का 1% 50,000 रुपए अगले 10 साल तक हर महीने देती रहेगी। यानी कि 120 महीने तक आपको 50,000 LIC पेमेंट करती रहेगी। और इन केस ऑफ अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है तो आपको समय शॉर्ट का 25%, मतलब 50 लाख रुपए की पॉलिसी है तो आपको 12.5 लाख रुपए LIC इमीडिएट आपको दे देगी। और उसके नेक्स्ट 3 इयर्स तक आपको प्रीमियम जो भरना होता है वो प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा। फिर चौथे साल से आपको प्रीमियम भरना होगा। अगर फिर फ्यूचर में मेजर स्टेज डिटेक्ट होता है कैंसर, तो मेजर स्टेज डिटेक्ट होने पे आपका जो बचा हुआ समय शॉर्ट है 75% वो आपको पेमेंट कर देगी और आगे के सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरह से प्लान डिजाइन किया हुआ है। और ये सब के लिए जब भी हमको कैंसर से रिलेटेड कोई क्लेम आता है या किसी को डायग्नोसिस होता है कैंसर, तो हमको LIC की ब्रांच में खाली डायग्नोसिस रिपोर्ट ही सबमिट करनी है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जिस फैमिली में कैंसर डिटेक्ट होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसके ट्रीटमेंट पे होनी चाहिए। तो LIC भी वो बहुत अच्छी तरह से समझती है, इसलिए बहुत फॉर्मेलिटी नहीं रखा हुआ है। खाली थोड़े से KYC और डायग्नोसिस रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे तो क्लेम सेटलमेंट हो जाता है और लमसम अमाउंट हमको
एडवांस में मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं कैंसर के लिए, तो जरूरी नहीं है कि हम जो सिटी में रह रहे हैं या जो भी जिस भी शहर में रह रहे हैं वहां पे उससे रिलेटेड अच्छा हॉस्पिटल हो, तो हमको कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास कैश ऑन हैंड होना चाहिए, हाथ में पैसा होगा तो हम ट्रीटमेंट अच्छा से अच्छा करवा पाएंगे। इसलिए एडवांस में पेमेंट दे देती है LIC। हाँ, अगर कैंसर पेशेंट सरवाइव नहीं भी करता है, ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो जो हर साल लमसम अमाउंट मिलने वाला है सम एश्योर्ड का 1%, वो उसके नॉमिनी या फैमिली मेंबर्स को मिलता रहेगा जब तक कि पूरे 10 साल नहीं पूरे हो जाते। अब ये सब जो मैंने प्लान बताया, अगर इसकी बात करें तो ये इसका कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट की मैं बात करूं तो ये आपके महीने भर के चाय कॉफी के खर्चे से भी कम है। अगर 30 साल का कोई आदमी है, अगर उसका हम कैंसर का प्लान लेते हैं तो मैक्सिमम जो प्रीमियम है लगभग 3,000 रुपए आता है 25 लाख के सम एश्योर्ड का। है ना कितना सस्ता? आपके चाय कॉफी के खर्चे में आ जाएगा। अगर पर डे की बात करो तो 7-8 रुपए भी नहीं पड़ता पर डे के हिसाब से, और आपको 25 लाख का कवर मिलेगा। तो है थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है सबसे हटके, लेकिन आप भी कैंसर के बारे में अपने परिवार में बात करिए, फैमिली के साथ बैठिए, चर्चा करिए, और ये प्लान समझने के लिए आपके LIC एजेंट से बात करिए, उससे प्लान समझिए और आप एक कैंसर कवर की पॉलिसी जरूर लीजिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है ना, वो हमेशा हमारे छोटे से एक्सपेंस को कवर करता है, जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होता है वही कवर कर पाता है। कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा स्पेशल होता है, उसके ट्रीटमेंट थोड़े अलग हैं, एक्सपेंसेस बहुत हायर होते हैं, और जब कभी कैंसर डिटेक्ट होता है तो हमारा बिजनेस भी अफेक्टेड होता है, या जॉब होती है, जॉब में भी ब्रेक लगता है, तो उन सब खर्चों का क्या, वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको नहीं कवर कर सकती, वो उतना सारा एक्सपेंस आपका नहीं कवर कर सकती। इसलिए आपको स्पेसिफिक कैंसर प्लान लेना ही चाहिए। आपके LIC एजेंट से बात करिए और ये प्लान डिटेल में समझिए और कैंसर कवर की पॉलिसी जरूर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।